जब घर आई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस वाक़े का इल्म हुआ, पूरे मदीने के अंदर चर्चा है, पूरे मदीने के अंदर चमी गोइयाँ हैं, लेकिन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को इस वाक़े के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। क्यों? इसलिए कि वो हमारी माँ बहन जैसी औरतें नहीं थी, वो इस्लाम की पाकीज़ा खातून थी। हमारी बहनों, हमारी माँओं की तरह, हमारी बहनों की तरह गाँव के अंदर, घरों के अंदर, महल्लों के अंदर, समाज के अंदर, बाज़ारों के अंदर घूमने वाली औरत नहीं थी कि जिसको सारे गाँव का वाक़या उनको मालूम हो। उन्हें किसी चीज़ का इल्म नहीं। सारे मदीने के अंदर चमी गोइयाँ हो रही हैं। एक मरतबा क्या हुआ कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फिर रफ़ा हाजत के लिए जा रही थी जंगल। एक बदरी सहाबी हैं, उनकी माँ हज़रत आयशा से मुलाकात की, वो भी मिली। रास्ते में चलते चलते हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को सारे किस्सा बताया कि आयशा, तुम्हारे बारे में सारे मदीने के अंदर ये चमी गोइयाँ हो रही हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पाँव के नीचे से ज़मीन फिसल गई। तब उनको जाकर इस चीज़ का एहसास हुआ, इल्म हुआ कि ये वाक़या है, इस मुनासिबत से हमारे सरताज, हमारे शौहर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने नाराज़ और बेरुखी रहते हैं। यहाँ तक कि किताबों के अंदर आता है कि जब इस वाक़े का इल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा अनवर मोड़ लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी से बात करनी छोड़ दी, उनका हाल चाल पूछना छोड़ दिया। उनको इतनी तकलीफ़ हुई, इतना रंज हुआ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा एक परेशान थी कि क्या हो गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो मुझसे बातें नहीं करती थी, जो हमेशा हमसे प्यार से बात करते थे। लेकिन जब इस वाक़े का इल्म हुआ तो उनको इतना शदीद गम हुआ, इतनी परेशान हो गई, इतनी बीमार हो गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर अपने मैके चली गई, यानी अपने अब्बू के घर चली गई। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि उस मंजर को याद कीजिए कि एक शौहर अपनी बीवी से बेरुखी है, एक शौहर अपनी बीवी से बात नहीं करता है, एक शौहर अपनी बीवी से नाराज़ है, लेकिन वहाँ पर भी बीवी अपने शौहर से इजाज़त लेकर अपने घर जाती है, अपने माँ बाप के घर जाती है। लेकिन आज हमारे मुआशरे के अंदर, आज हमारे समाज के अंदर, आज हमारे घरों के अंदर अगर थोड़ी सी बात अनबन हो जाए, देवर से हो जाए, ससुर से हो जाए, सास से हो जाए, शौहर से हो जाए, फ़ौरन मैके वाले को फ़ोन करेंगे, आइए गाड़ी लेकर आइए, हम घर को जाएंगे। न सास की सुनेंगे, न ससुर की सुनेंगे, न शौहर की सुनेंगे, हमको घर जाना है। मेरी बहनों, मेरी माओ, याद करो, इस्लाम की सबसे बड़ी खातून है, हमारी माँ है। ये एक सबक देकर जाती है कि शौहर भी नाराज़ है, फिर भी जब अगर अपने मैके को जाती है तो अपने शौहर की इजाज़त से जाती है, बगैर इजाज़त के नहीं जाती। ये मुसलमानों के लिए एक पैगाम है। यहीं तक नहीं, जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा घर को पहुँची, अपनी माँ को पकड़ ली, लिपट गई अपनी माँ से, कहने लगी, ए माँ, अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत कर दे, सारे मदीना के अंदर ये चर्चा हो रहा है, हमारे दामन को दागदार किया जा रहा है, हमारी इज्जत और आबरू की नीलामी हो रही है, और आपने किसी के बारे में बताया नहीं। माँ के ज़ब्त का बंधन टूट गया। माँ कैसे बोलती अपने मुंह से? उस घर के अंदर एक चीखें हो रही थी, मातम बना हुआ था। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जो हज़रत आयशा के बाप थे, उन्होंने जब ये चीखें सुनी हज़रत आयशा की, कुरान की तिलावत कर रहे थे, आए, कुछ नहीं बोले, लेकिन अपनी आंखों से बहते हुए आंसू से सब कुछ बोलती। मेरे भाइयों, किसी भी बहन या किसी भी औरत पे कीचड़ उछालना बड़ा आसान है, किसी को इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है, किसी का मजाक उड़ाना बड़ा आसान है। लेकिन याद रखो, सोचो, हमारे पास भी बहनें हैं, हमारे पास भी बेटी है। क्या आलम होगा उस बाप का जिसकी बेटी के ऊपर दामन पे दाग लगाया जा रहा है, किसी की इफ़्फ़त को तार तार किया जा रहा है? क्या गुस्सा होगा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के? वो रात कैसी रात होगी? किताबों के अंदर आता है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि वो रात इतनी दर्दनाक रात गुजरी मेरे ऊपर कि ऐसा लग रहा था कि पूरे घर का कपड़ा मेरे जिस्म पे डाल दिया गया। उस रात के अंदर ऐसा लग रहा था कि कांटा मेरे आंखों में चुभ रहा है, मेरे आंख के एक कतरे भी नहीं रुके, मैं आंसू पूरी रात रोते हुए गुजारती। वो एक औरत ही जान सकती है, वो एक बाप समझ सकता है उस दर्द को। आज हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे समाज के अंदर थोड़ी सी हमें मौका मिलता है, हम किसी की हिस्ट्री बना देते हैं, एक अच्छे मुनज़्ज़म तरीके से उसका मजाक उड़ाते हैं
किसी के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, किसी के ऊपर कुछ कहते हैं, किसी की दामन को, उसकी इज्जत को तार तार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि कल हम भी किसी के बाप बनेंगे, कल हमारे घर में भी बेटी आएगी, कल हमारे घर में भी बहन आएगी, कल हमारे घर में भी पुतू आएगी, कल हमारे, अगर आज आप किसी की इज्जत को दागदार कर रहे हैं, आप किसी के दामन पे दाग लगा रहे हैं, आप किसी की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो खुदा की कसम आपकी बेटी, बहू और बहू के साथ भी खिलवाड़ किया जाएगा। ये कुरान का ऐलान है, ये दुनिया का मामूल है, जो जैसा करता है उसको वैसा मिल के रहेगा। मेरे भाइयों, यहाँ पर बस नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर पर आए। आने के बाद एक शौहर को जब इस चीज़ का इल्म हो जाए, गर्चे वो एक बदगुमानी थी, उसको एक मुनज़्ज़म तरीके से उन्होंने एक कहानी बनाकर मनगढ़ंत कहानी को उजागर किया था, उन्होंने तशहीर किया था मदीने के अंदर। लेकिन अगर किसी शौहर को इस चीज़ का इल्म हो, या हमारे माशरे के जैसे लोगों का, तो फ़ौरन तलाक की नौबत पर आ जाए। लेकिन मेरे भाइयों सोचो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा का इजलास किया, सहाबा को जमा किए, सहाबा ने हर तरह के मशवरे दिए। उन मशवरे में से एक मशवरा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको औरतों की कमी नहीं है, आप दूसरी औरतों से निकाह कर लीजिए। आप चाहते तो तलाक दे सकते थे, जैसा कि हमारे मुआशरे के अंदर होते हैं। थोड़ी सी बात हुई, छोटी छोटी बात पर फ़ौरन लफ्ज़ तलाक। क्या समझ के रखा, मजाक बना दिया इस्लाम का। हमने शरीयत को मजाक बना दिया। आप जानते हैं कि शरीयत के अंदर जो सबसे लफ्ज़ भद्दा और सबसे गंदे अल्फाज हैं वो तलाक है। इसलिए हमें परहेज़ करनी चाहिए। हम हर तरह की उनकी आजमाइश पर उतर जाएं, हर तरह की उनकी मुसीबत दे, उनको डांटे, तंबीह करें, लेकिन लफ्ज़ तलाक का इस्तेमाल ना करें खुदा के वास्ते। वो किसी की बेटी है, किसी की बहू आपकी ज़िंदगी में आई है, उसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप अगर किसी की बहू के साथ, किसी की बेटी के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो याद रखो, जब आपकी बहू आएगी, जब आपके पास भी बेटी होगी, आपके पास भी बहन होगी, उनके साथ भी खिलवाड़ किया जाएगा। देखिए हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए, हज़रत आयशा को मुखातब किया, फरमाया, ए आयशा, अगर तुमसे गुनाह सरजद हो गया तो तुम तौबा कर लो, तौबा कर लो, तौबा का दरवाज़ा खुला है, खुदा माफ़ कर देगा। मैं भी तुम्हारी सिफारिश करूँगा, क्योंकि मैं नबी हूँ, नबी की सिफारिश, नबी की दुआ रद्द नहीं होती है। मैं भी तुम्हारे हक़ में दुआ करूँगा, अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर देंगे। लेकिन हज़रत आयशा ने फरमाया कि नहीं, मैं खुदा की कसम कभी तौबा नहीं कर सकती हूँ उस बात से कि जिस बात को हमारी तरफ मंसूब किया है, क्योंकि मैंने वो काम किया ही नहीं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, क़ाल हिया रावदतनी अन नफ्सी व शहीद शाहिद मिन आलिहा इन काना क़मीसूहु क़ुद्दा मिन दुबुरिन फसदक़त व हुवा मिनल काज़िबीन। कि जिस तरह से हज़रत अबू बकर, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगा था, हज़रत ज़ुलेखा ने इल्ज़ाम लगाया था, जिस तरह से एक बच्चे ने गवाही दी थी, उस तरह से हमारा खुदा भी कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। मुझे अपने खुदा पर भरोसा है। ये दुनिया का उसूल और ज़ाब्ता है। ये तारीख़ गवाह है कि जब भी किसी मासूम पर, किसी मज़लूम पर इल्ज़ाम लगाया गया है, फ़र्श वाले ने इल्ज़ाम लगाया है, तो फ़र्श वाले ने उसकी गवाही दी है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पे इल्ज़ाम लगा कि ये बच्चा कहाँ से लाई हो, उनकी शादी नहीं हुई थी, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बेगर बाप की औलाद है। उन पे इल्ज़ाम लगा, लोगों ने, उनकी कौम आई, या अख्त हारून मा काना अबूकी इम्रअ सौई व मा कानत उम्मीकी बग़िया। ए हारून की बहन, ये तुम क्या कर लिए हो? तुम अपने दामन को दागदार कर लिया, ये बच्चा कहाँ से लाई हो? तुम्हारी शादी नहीं हुई है, ये तुमने कैसी बदचलन काम कर लिए? तुम्हारे भाई नेक है, तुम्हारे अम्मी अब्बू नेक है, तुम फिर इस तरह की क्यों हरकत की? फ़ाशारत इलैहि क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फ़िल महदी सबिय्या। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने इशारा किया अपने बच्चे की तरफ कि ये बच्चा इशारा, ये बच्चा गवाही देगा। लोगों ने कहा, है मरियम तू मजाक कर रही हो, ये बच्चा एक दिन का कैसे बोलेगा? बच्चे ने कहा, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या, कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दी है, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। यही नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारी आई, उन पे गवाही